हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसडी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 की बुक रोशनी का चैप्टर नंबर 5, जो कि एक बंगला कहानी है जिसका उर्दू में तर्जुमा आपकी बुक में आपके निसाब में शामिल है। उसका क्या नाम है? अर्जुन, जो कि महाश्वेता देवी का एक अफसाना है जिसका जो उर्दू में तर्जुमा किया है वो किसने किया है? शाफिया किदवई ने। तो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 रोशनी का है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, इस अफसाने का या कहानी का खुलासा। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो कहानी है ये है बंगला कहानी, जिसका उर्दू में तर्जुमा आपके जो निसाब है यानी कि आपका सिलेबस है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें दिया गया है। उसका उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? शाफिया किदवई ने किया है। और इसको अर्जुन कहानी को जो लिखा है बंगला भाषा में या बंगला जबान में, तो वो किसने लिखा है? महाश्वेता देवी ने। जिसका लिखा है महाश्वेता देवी ने इसको बंगला जबान में लिखा है और इसका उर्दू में तर्जुमा करके आपके निसाब में जो शामिल किया गया है वो किसने किया है? शाफिया किदवई ने किया है। तो ये एक कहानी है। तो आइए पहले हम लोग इस कहानी के बारे में जान लेते हैं कि इस कहानी में आखिरकार क्या बताया गया है। कहानी का जो खुलासा है वो इस तरह है कि ज़ेर निसाब कहानी अर्जुन एक बंगला अफसाना है। अफसाना यानी कि एक मुख्तसर कहानी जिसकी तख्लीक यानी कि लिखने वाले तख्लीककार मशहूर बंगला खातून अफसाना निगार महाश्वेता देवी हैं और इसका उर्दू में तर्जुमा शाफिया किदवई ने किया है। कहानी अर्जुन बंगाल के परोलिया इलाके के कबीलाई समाज के पस मंजर में लिखी गई है। यानी कि कहाँ पे? बंगाल में एक जगह है परोलिया इलाका, वहाँ पे कबीला समाज रहता था। तो उस कबीला यानी कि आदिवासी समाज है, उसके बारे वहाँ के पस मंजर यानी कि उसी को वहाँ के इर्द गिर्द की ये कहानी है, जहाँ के समाज पर माफियाओं का गलबा होता है। कहानी उन्वान अर्जुन अलामती है यानी कि अर्जुन जो है वो किसी जिंदा नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग है। उसका उन्वान जो है, ये टाइटल जो है वो दिया गया है। अर्जुन दरअसल एक कबीलाई आबादी का एक कदीम दरख्त है। अर्जुन कौन है? कोई इंसान नहीं है, जबकि एक पुराना कदीम यानी कि पुराना दरख्त है, जो कि उस जगह पर जहाँ की ये कहानी है वहाँ पे एक बहुत पुराना पेड़ है, उसका नाम था अर्जुन। उसको इस कहानी में पेश किया गया है और उसी के नाम पे ये टाइटल रखा गया है, जिसे अफसाना निगार ने एक तहजीबी अलामत के तौर पर पेश किया है। यानी कि तहजीबी और तारीखी अलामत, यानी कि जो अर्जुन है वो बहुत पुराना पेड़ है और उसी पेड़ से का जो तहजीब यानी कि वो उस कबीले में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, इसलिए ये कहानी उसी के इर्द गिर्द की है और आखिरकार उसी पेड़ पे आके इसका खात्मा होता है। तो इसलिए इस कहानी का नाम अर्जुन रखा गया है। गाँव में विशाल महतो नाम का एक बड़ा जमींदार और माफिया है। उस गांव का दूसरा माफिया राम हलदर है। यानी कि इस गांव में दो दबंगदार या रंगदार हैं। एक है विशाल महतो जो कि जमींदार है और दूसरा है वहाँ का माफिया राम हलदर, जो एक सरमायादार है यानी ठेकेदार है। गांव की सियासत के दो ही मरकज हैं, एक विशाल महतो और दूसरा राम हलदर। गांव के मजदूर विशाल महतो के खेतों में मजदूरी करते हैं और इन मजदूरों में केतु, इसकी बीवी मोहिनी, डग्गा, बनामाली और पीताम्बर खासतौर से काबिल जिक्र हैं। तो ये कुछ मजदूर हैं, उसमें कौन कौन है? केतु, उसकी बीवी मोहिनी, डग्गा, बनाली, ये सब मजदूर हैं जो कि ये विशाल महतो और राम हलदर के लिए काम करते हैं। केतु विशाल महतो के खेत में धान की फसल काटता है और जब थक जाता है तो शराब की ख्वाहिश होती है, लेकिन मजदूरी में शराब कहाँ से आए सिर्फ शराब का तस्वर ही कर लेता है। केतु विशाल के हुक्म पर जंगल काटने के जुर्म में जेल जाता रहता है। उसकी बीवी मोहिनी धान के खेत में तभी जाती है जब केतु जेल में होता है और खेतों में काम करके बच्चों का पेट पालती है। यानी कि केतु जो है वो इस कहानी में एक मजदूर है। वो विशाल महतो और राम हलदर के कहने पर जो इलीगल काम होते हैं वो करता है, तो उसकी वजह से उन लोगों की वजह से जेल भी जाता रहता है। और जेल इसलिए भी जाता है कि वहाँ पे खाने पीने को मिलता है, तो वो जेल चला जाता है और उन लोगों का से थोड़ा सा पैसा उसको मिल जाता है। और जब वो जेल में होता है तो उसकी बीवी जो है उसकी जगह खेतों में काम करती है। गांव के ये मजदूर किसी न किसी तरह विशाल महतो और राम हलदर के साजिशों का शिकार होते रहते हैं। चंद रुपयों की लालच में ये गरीब मजदूर जेल जाते रहते हैं।
गांव में अर्जुन नाम का एक बहुत पुराना दरख्त है जिसने वहां की तारीख में अहम वाकयात और कई नस्लों को गुजरते देखा है। अब आती है अर्जुन के। अर्जुन का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि गांव के बीचों बीच चौपाल पे एक पेड़ है जिसका नाम है अर्जुन, जो कि बहुत पुराना है और कई नस्लों को यानी कि लोगों को इस गांव को कैसे बच्चे से बड़े से बूढ़े होते हुए लोगों को देख रहा है। तो लोग भी है उस पेड़ को भी बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं कि देखो ये तो बहुत पुराना पेड़ है, इसने तो हमारे पूर्वजों को भी देखा है। तो लोग उस पेड़ को भी बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। गोया वो दरख्त उस गांव की तारीख का वाहिद गवाह है। अब विशाल महतो की नजर उस दरख्त पर लग चुकी है। विशाल महतो जो था वो इलीगल काम की लकड़ियां वकड़ियां काट करके इलीगल तरीके से बेचता है। तो बहुत सारी लकड़ियां, अब उसकी नजर क्या है, वो उस मोटे बड़े पुराने पेड़ पर है कि इसकी लकड़ियां भी अगर बेची जाए तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए अब उसकी नजर जो है वो उस गांव के पेड़ पे रहती है। वो उसे कटवाकर मोटी रकम हासिल करना चाहता है, लेकिन गांव वाले इस दरख्त से लगाव होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते। लेकिन गांव वाले हैं जो उन लोगों से डरते हैं, भाई माफिया है तो हर कोई डरेगा, तो इसलिए गांव वालों को उस अर्जुन पेड़ से बहुत लगाव होता है। बहुत तहजीबी या धार्मिक हर तरह से उसको उस पेड़ की पूजा लोग करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि विशाल महतो के पास दौलत है, ताकत है और वो गांव के गरीब लोगों को उसका कुछ नहीं कर सकते। वो सब दर को कटते देखते रह जाते हैं। तो गांव वाले भी कहते हैं कि हम लोग भाई क्या कर सकते हैं, इसके पास पैसा है, या रिश्वत दे करके सब कर लेगा, तो हम लोग क्यों करें। और इस तरह से उनका जो उनकी यादों का एक दरख्त था वो अर्जुन, वो भी कट जाता है। वो लोग जो थे वहां के उसको देखते रह जाते हैं। तो ये था इस चैप्टर का खुलासा, यानी कि ये पूरी चैप्टर की जो मरकजी ख्याल या जो आपके ये खुलासा ही एक तरह से कि पूरा एक कहानी में यही बताया गया है कि उस पेड़ का कितनी अहमियत थी, लेकिन फिर भी लोग कुछ नहीं कर पाते थे। इसमें जमींदार लोगों के जो एक रंगदारी होती थी उसके बारे में बताया गया है। तो आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो अब आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से आते हैं। पहला है, कहानी अर्जुन किस जबान में है? जवाब है बंगला। कहानी अर्जुन के खालिक का नाम क्या है? खालिक यानी कि लिखने वाले का, बनाने वाले का। तो जवाब है महाश्वेता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी अर्जुन का बंगला जबान से उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? जवाब है शाफे किदवई ने। अगला सवाल है, राम हलदर और महतू किस कहानी का किरदार है? जवाब है अर्जुन। नेक्स्ट है, राम हलदर और महतू कौन थे? यानी कि सियासी पार्टी के कारकुन, यानी कि राम हलदर जिन लोग का कार्यकर्ता भी थे किसी पार्टी के जो वहाँ का सियासी पार्टी थी, तो इसलिए भी लोग उनसे डरते थे। जो अगला क्वेश्चन है, कहानी अर्जुन में अर्जुन क्या है? जवाब है पेड़ या दरख्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी अर्जुन में अर्जुन का पेड़ कहाँ खड़ा था? जवाब है गांव के चौराहे पर। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहला है, महाश्वेता देवी के बारे में 5 जुमले लिखिए। महाश्वेता देवी बंगला अदब की मशहूर खातून फनकार हैं। उन्होंने बंगला अदब में नाकाबिले फरामोश काम किया है, यानी कि उसको भुलाया नहीं जा सकता जो उन्होंने किया है। उन्होंने अपनी नस्ली कारनामों से ख्वातीन की भरपूर नुमाइंदगी की है। बंगला में श्वेता देवी की कई नावल क़ारीन ने खारिज तहसीन हासिल कर चुके हैं। उन्होंने बंगला ज़बान में कई नावल लिखे हैं और अफसाने भी लिखे हैं, इसलिए मुआसिर बंगला अदब में उनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि बहुत ही मशहूर बंगला ज़बान की एक बहुत मशहूर अफसाना निगार थी। अगला सवाल है, कहानी अर्जुन किस ज़बान में है और किसकी है? मुतरज्जिम का नाम लिखिए। मुतरज्जिम यानी कि तर्जुमा करने वाले। आंसर है इसका, हमारी दरसी किताब के निसाब में शामिल कहानी अर्जुन बंगला ज़बान की कहानी है। इस कहानी की अफसाना निगार बंगला ज़बान की मशहूर फनकार या अफसाना निगार महाश्वेता देवी है। कहानी अर्जुन का उर्दू में तर्जुमा शाफे किदवई ने किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, अफसाना अर्जुन के किसी 5 किरदारों के नाम बताइए। पहला है विशाल महतो जो एक किसान है और रसूखदार है। दूसरा है मोहिनी, केतु की बीबी। तीसरा केतु जो कि एक मजदूर है। चौथा है राम बाबू जो कि एक ट्रक मालिक है। और 5वां है राम हलदर जो कि एक ठेकेदार है। अगला सवाल है, अफसाना अर्जुन का मौजू क्या है? 5 जुमलों में लिखिए। यानी कि ये कहानी का जो मेन टॉपिक है वो क्या है? जेर निसाब अफसाना अर्जुन बंगला अफसाना निगार महाश्वेता देवी की उम्दा तख्लीक है, यानी कि उन्होंने लिखा है, बहुत उम्दा उनका कारनामा है। तख्लीक यानी कारनामा।
अफसाने का मौजू सरमायादारों का जुल्म और मजदूरों की मुआशी इस्तेहतात है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है, क्या इसका मौजू है कि सरमायादार यानी कि जो जमींदार वगैरह होते हैं, जो पैसे वाले रसूख वाले होते हैं, वो किस तरह से गरीबों पर जुल्म करते हैं, और मजदूरों की मुआशी इस्तेहसाल यानी कि और गरीब जो होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको किस तरह से पैसों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो इस पूरे अफसाने का जो है वो मौजू है। इस अफसाने में ये दिखाया गया है कि वहां के दौलतमंद ठेकेदार किस तरह जंगल की कटाई करके दौलत जमा करते हैं, और ये काम वो मजदूर के जरिए करवाते हैं। इसका फायदा वहां के ठेकेदारों को मिलता है, और जो उसका नुकसान है वो उन मजदूरों को उठाना पड़ता है जेल जाकर के। नेक्स्ट सवाल है, आपके जो निसाब में 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। ये पहला है, अफसाना अर्जुन का मरकजी ख्याल लिखिए। मरकजी ख्याल यानी कि उसका खुलासा होता है, तो जो मैंने शुरू में आपको कहानी का खुलासा बताया है आप वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम हलदर के किरदार का जायजा लिखिए। राम हलदर कौन था, उसके किरदार के बारे में लिखना है, उसके जो कैरेक्टर स्केच है वो आपको बयान करना है। तो आंसर है, निसाबी किताब में शामिल अफसाना अर्जुन बंगला जबान की मशहूर अफसाना निगार महाश्वेता देवी की तख्लीक है। इस अफसाने में महाश्वेता देवी ने बंगाल की मखसूस समाज के पस मंजर को बयान किया है, को पेश किया है। यानी कि एक कबीलाई इलाका, एक मखसूस यानी कि वो कबीलाई इलाका के बारे में उन्होंने इसको उसका मंजर को पेश किया है। राम हलदर इस कहानी का अहम और जिंदा किरदार है, जो एक परोलिया इलाके के माफिया नुमाइंदा के किरदार में सामने आता है। राम हलदर कौन है, परोलिया इलाके का एक माफिया है। ये जंगल का एक कबीलाई समाज है, यानी कि कबीला है, जहां राम हलदर नाम का एक दबंग माफिया रहता है। वो महकमा जंगलात के सरकारी अफसरों को अपने मक्कारी और रिश्वत से खुश रखता है। यानी कि महकमा जंगलात जो फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह रहते थे, उनको रिश्वत दे करके, उनकी चापलूसी करके उनको वो खुश रखता है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता है। और वहां के गरीब मजदूरों को डरा धमकाकर उनसे जंगली दरख्तों को कटवाकर दौलत जमा करता है और मजदूरों का इस्तेसाल करता है। यानी कि वहां पे के जो जंगली पेड़ होते हैं पुराने पुराने, उनको अपने फायदे के लिए, लकड़ी के लिए वो कटवा करके उसको बेचता है और गरीबों पे जुल्म करता है। दरख्तों की कटाई से हलदर जैसे लोगों की दौलत और ऐशो इशरत में इजाफा होता है, और वो एकदम ऐश और इशरत की जिंदगी जीता होता है। यही इस किरदार के बारे में पूरी कहानी में बताया गया है कि वो किस तरह से माफिया है और दूसरों का फायदा उठा करके अपने ऐश की जिंदगी जी रहा है। तो ये था ये कहानी अर्जुन का पूरा मुकम्मल कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप अब आप लोगों को इस चैप्टर में कोई परेशानी ना हो। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछें। अब नेक्स्ट जो स्टोरी है आपके चैप्टर सिलेबस की, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।